गुड मॉर्निंग, राम राम बच्चों। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम सभी अभी तक एक्सरसाइज 1 से लेकर 74 या 5 तक बच्चों, समथिंग इसी रेंज में 75, 76 या 77 तक बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया। जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के सिन्हा का बच्चों जो बुक है उसी का मैं बात कर रहा हूं। और बच्चों 77 या 4 के बाद बच्चों आगे का जो एक्सरसाइज है वो है टेंस। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैं टेंस अभी पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि बच्चों टेंस एक का हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरे 250 नियम, लग समथिंग 250 नियम बच्चों पढ़ना है। तो टोटल का टोटल बच्चों वो नियम उसमें रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग बेसिक में टेंस अलग पढ़ लिए छोटा सा, फिर जूनियर में गए बड़ा सा पढ़ लिए, फिर करंट में गए उसे बृहद पढ़ लिए। तो बच्चों इतना लगातार टेंस के बारे में 3-3, 4-4 को माने अलग अलग क्लास देना ठीक नहीं है। इसीलिए बच्चों उसको हम सोचे हैं कि सीरीज पार्ट 1 से शुरू कर कर बच्चों हम लोग पार्ट 40-50 को बनाएंगे, जिसमें आपका टोटल 250 नियम तक उसमें देखने को बच्चों मिलेगा पूरे टेंस, ठीक है ना। 12 टेंस को बच्चों हम लोग पूरे बृहद तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो बुक है उसके पूरे एक्सरसाइज को बच्चों नियमों को पढ़ते हुए खत्म करते हुए लास्ट का जो हम लोग का बचेगा उसमें हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं 74 या 7 था, याद नहीं है ठीक से। तो वहां तक बच्चों 1 से लेकर हमने वहां तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बच्चों हमें आगे टेंस देखने को मिल रहा है। और वो टेंस बच्चों आपको देखिए तो किताब में थोड़ा कहां से है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों जो एक्सरसाइज था 1-2 लास्ट कहां तक है देखेंगे पीछे 78 है। तो बच्चों यहां पर 78 याद रखना है, हमको दिमाग में नहीं था इसीलिए 74 या 77 कर रहे थे बच्चों। 1 से लेकर बच्चों 78 तक, इसके पीछे इसके अंतर्गत जितने भी बच्चों टॉपिक्स आया है उसका नियम उसके एक्सरसाइज को बच्चों हम लोगों ने बना लिए हैं, समझ लिया। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे गुरु पब्लिक स्कूल 55 के, तो वहां पर बच्चों वो सभी नियम एक्सरसाइज मिल जाएंगे आपको। चलिए अब बच्चों बात करते हैं 79 से, थोड़ा सा देखिएगा कि टेंस कितने कहां से कहां तक है। तो बच्चों अब टेंस की बात करते हैं तो 79 टू एक्सरसाइज थोड़ा सा हमें देखकर बताएंगे 79 से लेकर एक्सरसाइज कितने तक टेंस दिया हुआ है, ताकि उतने एक्सरसाइज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसका एक हम ट्रांसलेशन टेंस से संबंधित जो ट्रांसलेशन चलेगा उसको बच्चों हम लोग सीरीज में बनाकर डालेंगे। क्या है 120। तो 79 से लेकर बच्चों 120 तक ये टेंस का है। इसी एक्सरसाइज को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, न नियम पढ़ेंगे इसका बच्चों, न एक्सरसाइज बनाएंगे, याद रखिएगा। अब हमें बच्चों जो भी पढ़ना है वो एक्सरसाइज 121 से शुरू करना है, ठीक है ना। टेंस को बीच में देखिए कितना 20 एक हो जाएगा 21 अब 20 41 एक्सरसाइज बच्चों टेंस का है। जिस 41 एक्सरसाइज को बच्चों हमने ड्रॉ किया है उसके बच्चों बाद जो हम लोग बात करेंगे टेंस को ट्रांसलेशन को लेकर वो है 121 में बच्चों, और इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए बच्चों हम लोग अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का जो बच्चों टॉपिक है इसी से शुरू करेंगे। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों जो टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हम पढ़ा दिए हैं, आप जाकर वहां से बच्चों क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपने क्लास अटेंड किया है तो इसके लिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50% 50 नहीं, आप
80% समझिए कि बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो हमने पढ़ाया था उससे कवर हो जाएगा, और जो बचा खुचा है बच्चों ये और आपका तगड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस आपको 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना बच्चों। एसर्टिव और इंट्रोगेटिव, एसर्टिव बच्चों और इंट्रोगेटिव। एसर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो और डब्ल्यूएच। तो बच्चों देखा जाए तो हम लोगों ने 2 सेंटेंस को पढ़ लिए हैं, एक एसर्टिव सेंटेंस और बच्चों दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि नहीं? तीसरा बच्चों अगर कोई सेंटेंस है तो वो कौन सा है आप ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों। तीसरा सेंटेंस मेरा कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस के नियम को, पहचान को, पैटर्न को, उसके बच्चों एग्जाम्पल को आइए अब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? चलिए बच्चों हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कि नहीं? तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब बच्चों होता है आज्ञाबोधक वाक्य, या आप कह सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, बच्चों जो भी कहिए आप, तरीका अपनी है। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञाबोधक। बच्चों इस ट्रांसलेशन में हमें जितना भी चीज टेंस बच्चों ट्रांसलेशन बच्चों देखने को मिलेगा वो सबका सब बच्चों आज्ञा से संबंधित होगा, ठीक है ना? और वो देखिए कि इसका परिभाषा बच्चों हम यहां पे क्या लिखे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से प्रायः ध्यान देना है बच्चों, आज्ञा, एक तो आज्ञा आ गया बच्चों, निषेध, अनुरोध, सुझाव या प्रस्ताव का बोध होता है। सिर्फ आज्ञा का ही नहीं बच्चों, आज्ञा के साथ साथ ऐसे तो आज्ञा के टाइप से ही मिलता जुलता ये सभी रहेंगे, लेकिन बच्चों आज्ञा, निषेध, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव का बोध होता है बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस से, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए बच्चों इसका पहचान क्या है? क्या है बच्चों? हम लोग जब क्या चीज पढ़े थे, एसर्टिव सेंटेंस और बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इसमें क्या था कि इसके ट्रांसलेशन में बच्चों लगा होता था है, हो, हूं, था। तो बच्चों हमारा एसर्टिव सेंटेंस में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी लगा रहता था, कि नहीं? इंट्रोगेटिव में भी बच्चों है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी लगा रहता था। लेकिन बच्चों जैसे ही हम यहां पर तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों देखेंगे तब वहां पर बच्चों आपको है, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी नहीं लगा रहता है, याद रखना है बच्चों। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों वो सब लगा ही नहीं होगा। तो कहोगे सर जी क्या लगा होगा वहां पर? तो बच्चों देखिए यहां पर पढ़िए पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ओ, उ, ए, कर्मक, एकले इत्यादि लगा हो। समझना है बच्चों कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ बच्चों हमें है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी नहीं लगा होता है बच्चों। तो इसके साथ लगा क्या होगा? तो यही सब बच्चों पहचान हमने लिख दिया, यही सब लगा होगा। आगे देखिएगा बच्चों इसको बनाएंगे कैसे बच्चों, स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस को बच्चों जब भी हम शुरू करते हैं ना ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। क्या चीज से शुरू होगा बच्चों? वर्ब से होगा, याद रखिएगा। एसर्टिव सेंटेंस बच्चों, एसर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज से शुरू करते थे पता है आपको? पहले सब्जेक्ट, तब बच्चों वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट कोई हो बच्चों तो वो देते थे, नहीं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों शुरू करने के लिए 2 तरीका से करते थे, एक तो या तो वर्ब से होगा, कि नहीं, एम, इज, आर, वाज, वेयर से बच्चों शुरू होगा, या बच्चों दूसरा क्या चीज से होता था?
व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, हाउ से शुरू होता था। दो प्रकार से बच्चों शुरू होता था इंट्रोगेटिव। बच्चों तीसरा जो है इंपरेटिव सेंटेंस, बच्चों ये ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे ना तो वो शुरू क्या चीज से होगा, वर्ब से। अब उसमें जो क्रिया होगा ना इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों, उसी को पहले सब्जेक्ट की तरह उसको दे देना है। अब बाकी जो बच जाएगा बच्चों अदर वर्ड वहीं दे देना है। इस ट्रांसलेशन में बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन जो है इसमें आपको एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड ये सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब बच्चों जो है मेरा एक्सक्लूसिव वर्ब है, पूरे कितने होते हैं बच्चों 24, वो इसमें देना ही नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में वो देना है एसर्टिव में और इंट्रोगेटिव में। इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन एक जगह लगता है, एक जगह मात्र लगता है, वो हम जगह बताएंगे कि कहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें होगा, वो भी निश्चित है। ये नहीं कि एमिजारवाज और कुछ उठा के लगा दिए, एक जगह है, बताएंगे बच्चों। अगली चीज बच्चों देखते हैं, तो आइए बच्चों इसको हम बढ़िया तरीके से यहां पर देखते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देना है, आप ये सब हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते रहिए। बच्चों एक चीज यहां पर हम नोट लिखते हैं, आप लोग क्या करिएगा कि उसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। क्या है तो देखिए, देखिए इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है ना, है, हो, हु, था, थे, थी, गा, गे, गी इत्यादि नहीं लगा रहता है। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा, साफ गेट पढ़ लीजिए अपने दिमाग में कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ है, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी नहीं लगा रहता है बच्चों। इसमें आपको बच्चों सब्जेक्ट देना ही नहीं है, इसमें क्रिया से आपका शुरू होगा वाक्य, और वो बच्चों कहां जाएगा, अदर वर्ड, क्रिया के बाद अदर वर्ड। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां से हम लोग सेंटेंस पर बच्चों बनाना सीखते हैं। आइए ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा का बोध होगा, निषेध का बोध होगा, अनुरोध का बोध होगा, सुझाव का बोध होगा, प्रस्ताव का बोध होगा, कि नहीं। और बच्चों इसके अनुवाद में है, हो, था, थे, थी नहीं लगा होगा। इसके अंत में बच्चों लगा होगा ओ, उ, ए, कर्मत, एकले इत्यादि लगा रहता है। यहां पर देखिए बच्चों, अब वाक्य को देखिए क्या दिया है, वहां जाओ, एक पत्र लिखो। बच्चों इस दोनों हिंदी अनुवाद को देखिए और समझिए, वहां जाओ, कि नहीं। पहचान बच्चों क्या लिखे, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ओ लगा हो। देखिए बच्चों ओ लगा हुआ है, उ, ए, कर्मत, एकले। बच्चों देखिए यहां पर ख में कर्मत खो है, तो खो है तो देखिए ना कर्मत इस तरह लगा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला लगा हुआ है ना बच्चों, ठीक है। और ये कर्मत लगा होने से नहीं होगा, आप जब ये दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका भाव क्या निकल रहा है वो देखना है बच्चों, आपको भाव को समझना है, क्या भाव है। तो बच्चों प्रायः आज्ञा, निषेध, अनुरोध का बोध होगा। वहां जाओ, हम क्लास में खड़े हैं, हम बोलेंगे वहां जाओ, वहां जाओ, मतलब हमने आपको क्या किया, हमने आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया मतलब आज्ञा दिया कि उधर जाओ। तो बच्चों यहां पर आज्ञा का बोध हो रहा है ना मेरा, ठीक है, आज्ञा का बच्चों बोध हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो, हम कह रहे हैं ना बच्चों, क्लास में हम खड़े हैं, कह रहे हैं कि एक पत्र लिखो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आपको ऑर्डर दिया, सभी बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं कि एक पत्र लिखो। तो आप क्या करिएगा बच्चों, पत्र लिखना शुरू करिएगा, क्योंकि कहिएगा सर ना हमको ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर। अरे भाई तो ऑर्डर दिए तो वो उसके वाक भावना, भाव को समझिए बच्चों, क्या करें हम, ठीक है ना। एक गिलास पानी लाओ, उसे पीटो,
ठीक है ना, मेरी मदद करो, ठीक है ना, उसे मत पीटो। ऐसे ऐसी बच्चों भावनाएं आएगी आपके सामने, ऐसे ऐसे बच्चों आपको वाक्य देखने को मिलेगा। तो जब भी बच्चों हमें वाक्य देखने को मिलेगा, तो बच्चों आप देख रहे हैं ना यहां पर कि कहने का मतलब है बच्चों हमने समझा दिया कि आज्ञा, वहां जाओ, ये करो, एक गिलास पानी लाओ। हमारे जो बच्चों भाषा पर आप ध्यान देंगे तो सबका सब बच्चों जो मेरा भाषा निकल रहा है वो क्या है, ऑर्डर संबंधित है, आज्ञा संबंधित। बच्चों यहां पर निषेध भी देखने को आपको मिलेगा। तो कहिएगा कि निषेध क्या है। निषेध मतलब होता है बच्चों किसी को रोकना, मना करना। तो मना करते बच्चों कैसे हैं, तो आप मत लगा दीजिए ना, न लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, जैसे में देखो वहां मत जाओ, मत जाओ, आज्ञा दे रहा है लेकिन बच्चों वहां पे रोक रहा है, निषेध कर रहा है। उसे मत पीटो, बच्चों यहां पर क्या है, आज्ञा दे रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है कि उस चीज को निषेध कर रहा है कि ये काम आपको नहीं करना है। मत लगा हुआ है चाहे बच्चों न लगा हुआ है, जहां पर मत और न लगा हो वो निषेध कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, अब बच्चों अनुरोध करना कि नहीं, अनुरोध क्या होता है, नहीं कहता है कि जैसे में आप लोग कहते हैं कि कृपया मेरी मदद करे, आप किसी से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया मुझे एक कलम दे, कृपया अपनी किताब मुझे दे। तो वहां पर बच्चों आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कृपया लगाकर बच्चों वहां पर अनुरोध प्रकट करते हैं किसी के सामने। ठीक है ना बच्चों, सुझाव या प्रस्ताव जो होता है, जैसे हम लोग नहीं कहे कि एक जगह खड़े हैं, अब बच्चों प्लान बना कहीं जाने के लिए, तो हम कहेंगे ना कि अब हम लोग चलें, अब तुम लोग खाओ, अब हम लोग पढ़ें। मतलब ये सुझाव है मेरा आप सबों से कि अब हम लोग चलें, कि नहीं, आप सुझाव है, चलिए भाई। तो हमारे भाषा के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस के भाषा को कैसे पकड़े। ठीक है ना, तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस के भाषा को पकड़िए, वाक्य को पकड़िए, तब जाकर वो बनेगा। मैंने सिंपल बच्चों इतना बता दिया कि बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के साथ है, हो, हूं, था, थे, थी, गागे की नहीं लगा होगा। और बच्चों दूसरी चीज है कि यहां पर पहचान भी लिख दिए कि ओ, उ, ए, कर्मत, एकले, ये सब लगा होता है। एग्जाम्पल है बच्चों यहां पर मैंने दे दिया। लेकिन और तीसरा बच्चों तरीका क्या है, वो आप तरीका से किसी भाषा को पकड़िए। ठीक है ना, पकड़ के बच्चों क्या करना है, आपको पकड़ के उसको बनाने का कोशिश करना है, समझना है। नहीं समझिएगा, नहीं पकड़िएगा बच्चों, तो खाली आप पहचान के फिर में जाइएगा। देखने में तो बच्चों कुछ भी लगता है कि नहीं, देखने में तो कुछ लग रहा है, उसका ट्रांसलेशन बनेगा कुछ और, दिया है कुछ और, बनेगा कुछ और। तो वहां पर बच्चों पहचान भी काम नहीं आता है। वहां पर समझने के लिए बच्चों आपको जो भी है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना, उसके भाव को देखना होगा। वाक्य जो है बच्चों उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बच्चों सिर्फ आप ये बनाने का कोशिश बच्चों मत करें कि सीधे नियम देख लिए बना दिए, नियम देख लिए बना दिए। नो, हमें क्या करना है बच्चों, भाव को समझना है, भाव को समझते हुए बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहां मैंने कह दिया बच्चों वहां जाओ, ओ लगा हुआ है बच्चों, एक पत्र लिखो, खो, तो इसमें बच्चों कर्मत लगा हुआ है। देखिए ये वाला कर्मत यहां लगा हुआ है। तो हमने समझ गया कि बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको बच्चों अब क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या नहीं, ध्यान देंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बच्चों यहां पर हमने पहचान लिया, अब इसको हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, बनाएंगे। लेकिन बनाने के पहले कुछ कुछ तरीका बच्चों आप देखिए, क्या देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब, क्या हो बच्चों, वर्ब। हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब। तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि यहां पर हमने क्या बोला, वर्ब के साथ ओ लगा हो। देखिए बच्चों वहां जाओ, देखिए क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है बच्चों। याद रखना है बच्चों, आपको पूरे दिमाग में सेट रखना है।
कि जिस शब्द में, ये जो ट्रांसलेशन है ना, जिस शब्द में ओ, उ, ए, कर्मत, एकले ये सब बच्चों लगा होगा ना, वही क्रिया होगा। अब समझ में आ गया? आप कहोगे सर आप तो क्रिया पढ़ाए थे पीछे की, जिस शब्द में ना लगा हो, जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, रोना, सोना, धोना, यही सब होता है। अरे भाई वो सब होता है, लेकिन जब उसको हम उस वर्ब को उठा कर लेकर आए हैं कहा, इंपरेटिव सेंटेंस में, और जैसे ही बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस में हम लेकर आए, याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंस में लेकर आए हैं, तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस वाला क्या करेगा, अपना स्टिकर लगा देगा ऊपर। कौन सा स्टिकर लगा देगा बच्चों? तो क्रिया में कुछ बदलाव करेगा। क्रिया में अगर बदलाव बच्चों नहीं करेगा तो ये पहचान में ही नहीं आएगा। याद रखना है बच्चों, कोई भी ट्रांसलेशन बनाइए और बच्चों क्रिया में कुछ बदलाव करके ही उस टेंस में हम डालते हैं। किस जो बच्चों वाक्य जहां का हो उसमें हमें डालने के लिए उसके क्रिया में बदलाव किया जाता है। तो हमने बच्चों यहां पर देखिए ना, ये पहले क्या था, ये पहले था जाना, यहां पर बच्चों था लिखना। लेकिन बच्चों क्या था देखना है कि जैसे ही इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा ये वाक्य, तो क्या होगा कि लिखना जाना नहीं लिखेंगे, इसके क्रिया में बदलाव करेंगे। मतलब बच्चों क्रिया हो जाएगा ना को हटा दीजिए, अब बदलाव भी करेंगे तो ना को हटा के याद रखना है, ना को बच्चों यहां से हटा दीजिए, ठीक है ना। और क्या करेंगे कि बच्चों जो इंपरेटिव सेंटेंस का स्टिकर है, पहचान है बच्चों, उसको लेकर साट देंगे। अब क्या साटेंगे बच्चों? तो यहां पर देखिए ओ, तो ओ का मतलब ये नहीं कि अ में कर्मत ओ ही लिखे, ओ का मतलब बच्चों होता है ऐसे कर्मत भी होता है। तो यहां पर इस देखिए ना, यहां पर कर्मत लगा हुआ है, तो यहां पर आप लगा दीजिए स्टिकर ये, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद देखिए यहां पर जा है, इसमें ओ लगा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा जाओ, कि नहीं। याद रखना है बच्चों, क्रिया में बदलाव करके ही हम वाक्य के पहचान को सेटल करते हैं, ठीक है ना। क्रिया कोई भी हो बच्चों, मूल रूप में यानी अपने पहले रूप में ना के साथ होता है। जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, रोना, सोना, सोना, गिरना, उठना, बोलना, सब ना लगा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चों उस क्रिया को मूल रूप को उठाकर किसी वाक्य में ले जाएंगे, तो वह जो वाक्य है बच्चों क्या होता है कि अपना वो पहचान दे देता है कि भाई तू ये मेरा स्टिकर साट लो और इसी के अनुरूप तुम्हें अब यहाँ पे कार्य करना होगा, इस कंपनी के अनुसार बच्चों काम करना होगा। इंपरेटिव सेंटेंस एक कंपनी है बच्चों, और उसी कंपनी में बच्चों अपना कॉस्ट्यूम पहनना होगा, मतलब ड्रेस पहनना होगा, और ये ड्रेस यही सब है। तुम ड्रेस लगाओगे तभी ना पहचान में आएगा कि भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो ये बच्चों पहचान क्या होता है, किसी भी वाक्य का वो ड्रेस कोड होता है, ठीक है ना। अब समझ ना गया इतना, आप कितना समझाए बच्चों। तो वहां जाओ, इस वाक्य को बच्चों दोनों को देखिए, तो इसमें ड्रेस कोड क्या लगा है, ओ लगा है बच्चों। कर्मत, कर्मत हम समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। आइए बच्चों हम लोग इसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। वर्ब क्रिया, वर्ब क्रिया, क्रिया से बच्चों स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे सर जी वहां से स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा क्या, ये सब्जेक्ट है? नहीं बच्चों ये सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अरे भाई होता है, कहा नहीं होता है, होता है लेकिन छुपा रहता है इसमें, इसमें हाइड है, हाइड, सब्जेक्ट हाइड है बच्चों। और कहोगे सर ये इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड मतलब नहीं समझे। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भी होगा वो सेकंड पर्सन का होगा बच्चों, और सेकंड पर्सन यू होता है। सामने वाले को बच्चों हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। यहां पर बच्चों यू लगा है लेकिन वो हाइड है, छुपा हुआ है, नहीं। तो बच्चों मेरा उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो देखिए यहां पर ना, वहां वहां जाओ, जाओ, जाओ क्रिया, वहां बच्चों क्या हो गया, तो वहां बच्चों हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं बच्चों, तो एडवर्ब में जाइएगा तो आपको हेयर, देयर, देन ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वो प्लेस स्थान को बतलाता है। तो वहां, वहां क्या है बच्चों, स्थान को बतला रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जाओ क्रिया, मतलब बच्चों सब्जेक्ट है ही नहीं, तो बनेगा कैसे। तो बच्चों मैंने क्या कहा ना कि इंपरेटिव सेंटेंस को बच्चों बनाने के लिए वर्ब से शुरू करेंगे, वर्ब से। वर्ब कौन सा है बच्चों, तो मैंने क्या बोला था बच्चों कि जिसमें ओ, उ, ए, कर्मक एक ले लगा हो वही वर्ब होगा इंपरेटिव सेंटेंस में। तो देखिए ओ लगा हुआ है बच्चों, तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस,
इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब देखना है। जैसे बच्चों वर्ब आ जाएगा, जो बच जाएगा बच्चों उसी को हम लोग अदर वर्ड कहेंगे, बचा हुआ शब्द बोलेंगे और उसको लास्ट में बना देंगे बच्चों। आइए बनाते हैं हम लोग, देखिए जाओ, वर्ब वर्ब जाओ, जाओ का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? गो। अदर वर्ड जो बच गया उसको बनाना है, वहां बच गया बच्चों तो वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा? देयर। आपका ट्रांसलेशन बच्चों बन गया। अगर इसमें रहता कि वर्ब के बाद एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड लगाइए, कहां लगाना है बच्चों? वो लगा ही नहीं है। जिस तरह मेरा स्ट्रक्चर है ना उसी के अनुरूप आपको वाक्य बनाना है। पहले क्या करना है कि आप हिंदी के वाक्य को समझिए कि कौन वाक्य है, किस किस बच्चों वो सेंटेंस का है। सेंटेंस को समझते हुए कहने का मतलब है कि आपको बनाना है। एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो बच्चों, यहां पर देखिए एक पत्र लिखो कर्मत वाला है, तो ये बच्चों आपका कर्मत वाला है। ये क्या हो गया बच्चों? वर्ब, ये क्रिया है। तो पहले इसी को बनाइए। तो लिखना का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। अब बच गया क्या चीज? तो एक पत्र, तो एक का अंग्रेजी ए, अब पत्र का इंग्लिश बच्चों हो जाता है लेटर, राइट ए लेटर, बस बन गया मेरा। कहां कुछ दिक्कत है भाई? आप ना पहले वाक्य को समझो, इसीलिए बार बार हम प्रेस देते हैं कि भाई वाक्य को समझिए। चाहे वो समझने का प्रक्रिया आपका पहचान के जैसे हो या उसके भाव से हो, दोनों तरीका से आप इसे पहचानिए, बनाइए। अगला है बच्चों निगेटिव। इस वाक्य में बच्चों निगेटिव आएगा तो क्या करिएगा? ठीक है ना? तो बच्चों देखिए ओ वाला है, कर्मत वाला है बच्चों, यहां पर लगा हुआ है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। देखिए बच्चों इसमें क्या लगा हुआ है? मौत। ध्यान देना है बच्चों, जहां पर बच्चों मत लिखा हो, नो लिखा हो, ये दोनों निगेटिव होता है। और इसका इंग्लिश बच्चों DON अपस्ट्रोफी टी से बनता है, डोंट से बनता है, डोंट से याद रखना है। ठीक है? तो बच्चों हम ध्यान देंगे कि बच्चों यहां पर मत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मत लगा हुआ है, मतलब निषेध है बच्चों। वाक्य मेरा क्या है? निषेध है। तो बच्चों इसको क्या चीज से बनाएंगे? मत को क्या चीज से बनाएंगे? तो मैंने अभी बोला ना, डोंट से बनाना है। मत या न रहेगा तो डोंट से बनाना है बच्चों। और डोंट का प्रयोग कहां होगा? तो देखिए बच्चों स्ट्रक्चर में शुरू में कर देना है पहले। तो मत का इंग्लिश बच्चों यहां पर कर दीजिए डोंट, वर्ब दीजिए वर्ब बच्चों, जाओ का इंग्लिश गो, अदर वर्ड कथी बच गया बच्चों? वहां, वहां का इंग्लिश बच्चों देयर दीजिए, डोंट गो देयर। उसे मत पीटो, उसे मत पीटो, मत मत, तो मत का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर? डोंट। मत का इंग्लिश डोंट। अब देखिए पीटो, वर्ब, वर्ब बच्चों क्या हो जाएगा? देखना है बच्चों, वर्ब पीटो, तो बीट। अब उसे, अब बच्चों हम एक वाक्य फंस रहा है यहां पर समझने के लिए, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसे आपने बच्चों पढ़ा है, उसने का इंग्लिश ही हो जाएगा। और उससे का इंग्लिश बच्चों हीज होता है। वो क्या होता है कि वाक्य के भाव से होता है, याद रखना है। वाक्य के भाव को नहीं पकड़िए, गलत हो जाएगा। हमने यहां पर किस तरह बनाया है ये समझिए। आप कहोगे ना सर उसे मत पीटो, तो उसे का अंग्रेजी ही शुरू में, अरे भाई ही कहने लगेगा। आप खुद सोचो कि इसमें लिखा हुआ है कर्मत, कर्मत से बच्चों हमने क्या पहचाना? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम बच्चों पहले वर्ब ना है, पहले क्रिया ना है। तो आप इसे कैसे बना दीजिएगा? आप बच्चों पहले देखो यहां पर पहचानो कि पीटो लगा हुआ है, भाई सब क्रिया पहचान बच्चों, पहचान के अनुसार हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर वर्ब है बच्चों, पीटो का इंग्लिश बच्चों बनाएंगे। लेकिन इसके पहले बच्चों लग गया मत, ये तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो डोंट पहले लगाइए, उसके बाद बच्चों वर्ब लगाइए, मत बीट हो गया। यहां पर बच्चों उससे का इंग्लिश अब लास्ट में यहां पर होगा। आप जानते हैं बच्चों, ध्यान देना है, उससे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। ये शुरू में आता है बच्चों, कहां जाएगा? शुरू में। इसका प्रयोग आप भूल कर बच्चों उससे का अंग्रेजी ही अंत में नहीं कीजिएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? सही बात है, गलत बात है? ही का स्थान बच्चों सब्जेक्ट के शुरू में होता है, तो क्या चीज का स्थान बच्चों होगा इसका अंत में? क्योंकि उससे तो लगा हुआ है, तो इसका तो अंग्रेजी बनाना है बच्चों यहां पर। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या है, मैं एक टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बच्चों। जब ये टीचर यानी प्रभाकर सर घर पे जाएंगे, खाना खाकर कोदारी ले लेंगे, बैल उल को लेके खेत पर चल जाएंगे, तो प्रभाकर सर क्या कहलाएंगे पता है आपको? किसान। वहां पर आप टीचर नहीं कहिएगा, किसान खेत जोत रहा है, किसान हल जोत रहा है, यही ना कहिएगा बच्चों आप। तो मेरा देखिए,
इंसान तो भाई मैं वही हूँ प्रभाकर, यहाँ पर टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, वहां पर जाऊंगा तो किसान बन जाऊंगा। उसी तरह बच्चों इसके रूप में चेंजिंग कर देना आपको, चेंजिंग इसके रूप में। वैसे तो इसका रूप बच्चों ही का है, तो कहोगे सर ही का स्थान सब्जेक्ट यानी शुरू में होता है, तो इसका बच्चों स्थान हमें अंत में लाना है, तो वो किस रूप में होगा, तो वो ऑब्जेक्ट रूप में होगा बच्चों। क्रिया के बाद हमेशा बच्चों क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट लगता है, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों ही, यहां पर मैंने एक तरफ सब्जेक्ट लिखा है, एक तरफ बच्चों ऑब्जेक्ट लिखा है, यहां पर लिखे हुए हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट में मेरा हो जाएगा ही, तो ही का बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम, ही का हिम। अब समझ में आ गया, ही को लास्ट में लिखा है बच्चों, वर्ब के बाद अगर लिखना हो ही को तो वो हिम में बदल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको अगला नियम देखना होगा। देखिए इसमें पूरा समझा रहे हैं। नोट, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य के शुरू में कोई प्रोनाउन आए, खूब बढ़िया से देखिए बच्चों, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य के शुरू में कोई प्रोनाउन आए, प्रोनाउन मतलब उसे का अंग्रेजी ही, मेरी का अंग्रेजी बच्चों माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उन लोगों का बच्चों देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बच्चों यहां पर कर सकते हैं प्रोनाउन, क्या है बच्चों, प्रोनाउन, ठीक है ना। कोई भी बच्चों प्रोनाउन अगर शुरू में आ जाए, कहां आ जाए बच्चों, शुरू में, ठीक है ना, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में वर्ब के बाद प्रयोग करें। यहां पर बच्चों मैंने पूरा खोल कर लिख दिया है, इतना बच्चों बृहद तरीका से आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं बताता होगा। जाइए आप ये क्लास देखिए और दूसरी टीचर का देखिए, वहां पर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोनाउन के सब्जेक्ट को देखिए। प्रोनाउन का बच्चों सब्जेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 गो बच्चों आ गया, क्या आ गया, 7 गो। और बच्चों इन सातों सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसका बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट, कि नहीं। तो आई का बन जाएगा मी, वी का बन जाएगा अस, यू का बनेगा यू, दे का बनेगा देम, ही का बनेगा हिम, सी का बनेगा हर, इट का बनेगा इट। बच्चों ये देख लीजिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखिए उसे पीटो, देखिए बच्चों आ गया कर्म, तो इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों। जैसे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाने का नियम क्या है, पहले बच्चों वही बनेगा जहाँ में वही सब लगा हो, क्रिया वाला बनाएंगे। तो क्रिया का बच्चों पहले इसको बनाएंगे बीट, इसको बच्चों लास्ट में बनाएंगे। और पता है बच्चों कि कोई भी वर्ब के बाद प्रयोग करे, वर्ब के बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसे का अंग्रेजी ही होगा। लेकिन बच्चों जब वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस बच्चों ही का क्या हो जाएगा, उसे का अंग्रेजी ही, तो ही का बच्चों क्या हो जाएगा, हिम। तो यहां पर आप हिम लगा दीजिए, बीट हिम, ठीक है ना। मेरी मदद करे, तो बच्चों यहां पर देखो मदद करें, वर्ब हो गया करें, तो मदद करे का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, हेल्प। मदद करे का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, हेल्प। अब बच गया मेरी, तो मेरी का अंग्रेजी तो बच्चों माई होता है, माई जिंदगी भर हम लोग पढ़ते आ गए, माई, माई माने मेरा मेरी, माई माने मेरा मेरी। लेकिन बच्चों इसका प्रयोग जब हम लास्ट में करेंगे तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहोगे सर मेरी का माई होता है, तो माई कहां से आया, तो आई से आया। ध्यान देना बच्चों, आई, माई, माइन, मी, 4 गो बच्चों रूप होता है उसका। एक और रूप होता है पांचवा, माई सेल्फ, 5 गो रूप होता है। ये जितने भी बच्चों प्रोनाउन होते हैं उसका 5-5 गो रूप होता है, याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी किसी का 4 गो होता है बच्चों, याद रखना है।